अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी साथी को मालूम है इस चैनल पर उर्दू के मुताल्लिक़ सभी एग्ज़ाम की मुकम्मल तैयारी कराई जाती है। जिस तरीक़े से आपको मालूम होगा, 1 तारीख से यानी 1 अक्टूबर से रेगुलर और लाइव क्लास जो है रात के 9 बजे से सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। ये आप सभी साथी को मालूम होना चाहिए, और जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं उनको जुड़ जाना चाहिए, ताकि अगर आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तभी आपको नोट्स भी दिया जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और लिंक भी वहीं पे शेयर किया जाएगा, जिसकी वजह से आप क्लास कर पाएंगे। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूं सीटेट में जिन लोगों ने अभी तक फार्म को फिलअप नहीं किया है। साइबर कैफ़े से जो लोग करा लिए हैं वो ठीक है, और जो लोग खुद से करना चाहते हैं और उसको फार्म फिलअप करने में कुछ परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उनके लिए मैं आज जल्दी से सरल और आसान तरीके से आपको जल्दी में बता दूंगा। वो मोटी मोटी बातें वो आसानी के साथ कि जिस तरीके से आप फार्म को जल्दी में और आराम से और सही तरीके से भर सकते हैं। आइए, अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो गूगल क्रोम खोलिएगा, मोबाइल पे हैं तब भी आप गूगल क्रोम खोलिए और उसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप इस तरीके से भरेंगे। सर्चिंग मोड में आइए और यहाँ आप टाइप कीजिएगा सीटेट। क्या टाइप कीजिएगा? सीटेट है, और इसी तरीके से सीटेट टाइप कीजिए। उसके बाद लिखिए ऑनलाइन अप्लाई। देखिए जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सीटेट ऑनलाइन अप्लाई 2021, आप लिखिए और इसको सर्च कर दीजिए। ठीक है, यहाँ सर्च कर देने के बाद सबसे पहला ऑप्शन देखिए है ना पे, ये देखिए मैं नोट कर देता हूँ, है सबसे पहला आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं। अब देखिएगा, क्लिक करते ही फ़ौरन आपके सामने एक पेज खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ आप इसी तरीके से देख सकते हैं, यहाँ टोटल जानकारी है। इससे बेहतर अगर आप लोगों ने इसको डेस्कटॉप मोड में नहीं किया है तो कर लीजिएगा। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ तीर पे जो है यहाँ निशान पे आप हाथ मारिए, उसके बाद नीचे आइए। अब यहाँ देखिए चेक मार्क है, यहाँ कीजिए, आपका जो है ये डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे, कहीं कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए आ गए आज हम यहाँ पर इस पेज पे, जहाँ भी साथियों आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये है ना ऑनलाइन रजिस्टर लिखा हुआ है दिसंबर 2021। यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपको इस जगह पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करते देखिए यहाँ पे खुलकर आपके सामने आ चुका है। यहाँ आपको जो कुछ पढ़ना है यहाँ आप इस जगह पे इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फ़ीस के मुतालिक तमाम जानकारी दे चुके हैं यहाँ, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ सभी चीज़ें हाईलाइट हो चुकी है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आइए, यहाँ जो है चेक मार्क लगाइए और यहाँ आप क्लिक हेयर टू प्रोसेस पर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको जो है यहाँ सिंपल सी पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं फार्म भर के बताऊँगा। यहाँ आपको नाम लिखना है, कैंडिडेट का पूरा नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, जो आपके दस्तावेज़ात में है। फिर यहाँ पे आपका फादर का नाम जो आपके दस्तावेज़ात में है। यहाँ आपको अपने मदर का नाम लिखना है, मदर का नाम, और इसी तरीके से यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जिससे देखिएगा यहाँ डे लिखिएगा, जैसे 1 है 1 लिखिएगा, महीना जो जनवरी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ जैसे कि 2007 मैंने इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ एक डमी के तौर पर।
और यहाँ जेंडर आप सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ जो आइडेंटिटी में आप जो सिलेक्शन करेंगे वो करेंगे, देखिए ये वाला आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको आधार कार्ड देना है तो ये आप कीजिएगा यहाँ पे, इस जगह पे आपको टिक करना है, यहाँ देख लीजिएगा, तभी आप आधार कार्ड कर पाएंगे। आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आगे इसी तरीके से यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर देना है, यहाँ आपको एड्रेस फिल करना है, और इसी तरीके से गांव, सिटी, और आपको यहाँ पे जो है स्टेट सिलेक्शन करना के मतलब नेशनलिटी सिलेक्शन करना है, कंट्री आपको यहाँ इंडिया ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर जो है कि आपके तमाम एड्रेस जो है यहाँ, जैसे कि आप यहाँ पे करेंगे, जैसे आप बिहार के हैं, आसाम के हैं, हमारे केस में जो है कि ये बिहार के हैं तो बिहार डिस्ट्रिक्ट जो है कि ये है, तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, पिन कोड और ये मोबाइल नंबर इसी तरीके से। और आपका तमाम एड्रेस, दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है, परमानेंट भी और अल्टरनेट भी, तो फिर आप यहाँ पर चेक मार्क लगाइएगा इस तरीके से। उसके बाद ये दोनों एड्रेस आपके जो है कि ये बराबर आ जाएंगे, ठीक है। आइए आज हम जो है कि आपको पासवर्ड क्रिएट जो करेंगे उसके बारे में पहले हम बताते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाता है, सबसे पहले आपको जो है कि लेटर लिखना है कैपिटल में, जिस तरह कि ये कैपिटल में है, और इसी तरीके से ये वाला जो है कि स्मॉल में है। अब आपको करना क्या है, एक पहला लेटर कैपिटल दीजिएगा, उसके बाद 2-3 लेटर जो है आपको स्मॉल में देना है, फिर उसके बाद जो है कि एक सिंबल देना है, जैसे कि आप @ है, और इसी तरीके से डॉलर का निशान है, हैश है, ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क है, प्लस है, ये सब सिंबल होता है, तो सिंबल भी आप ऐड कीजिएगा। उसके बाद जो है कि और नंबर भी ऐड कीजिएगा, डिजिटल नंबर, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, A, उसके बाद B, फिर C, ये आपका हो गया। उसके बाद आप ये @ दीजिए, उसके बाद फिर जो है कि आप 1 2 3 इस तरीके से आप कुछ भी दे सकते हैं, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप याद रखिएगा, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे आसान मैं कहता हूँ विच योर फेवरेट बुक है, इसमें आप सिलेक्शन करके आप आराम से उसका क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आपको बचपन में या फिर आपका फेवरेट बुक कौन सी है, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है वो ये आता है, ये देखिएगा, ये पिन नंबर है। इस पिन नंबर को यहाँ पे लिखना है आपको, कहाँ पे, यहाँ पे आपको लिख करके सबमिट कर देना है। आइए सबसे पहले हम फार्म को फिलअप करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, हमने जो है कि फार्म को फिलअप कर लिया है, और जब आप सबमिट करेंगे पिन डाल करके, तो फिर ये इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बस जो है आपको यहाँ क्लोज करना है, और डायरेक्ट जो नेक्स्ट पेज खुल के सामने आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, देखिए यहाँ जो आपको करना है वो ये करना है, ये जितने भी यहाँ पे आपको निशान ये चेक मार्किंग का लग रहा है, खाने बने हुए, इन सब में आपको चेक मार्क लगाना है इस तरीके से। जैसे कि ये माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे करना है, और बिल्कुल आपको आगे बढ़ना है इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपके पास जो OTP आया होगा, इस OTP को देखिए, जो नंबर आपने दिया है उस नंबर पे OTP आएगा, वो नंबर आप यहाँ पे उसका OTP यहाँ डालिएगा। जो ईमेल नंबर आपने दिया है उस ईमेल पे भी OTP आएगा, उसका आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। चलिए मैं डालता हूँ, उसके बाद मैं आपसे फिर आगे रुजू करता हूँ, ठीक है दोस्तों। हमने जो है कि OTP अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी फिलअप कर दिया है OTP, और यहाँ ईमेल का भी हमने फिलअप कर दिया है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप है वो फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जो इंटरफेस आएगा वो आपके सामने आएगा, और उसके बाद फिर आगे देखिएगा, आगे क्या करना है, ये अब देखिएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो है कि यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फ़ी पेमेंट करनी है। आइए क्या क्या अपलोड करना है अभी हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है, ईमेल आपका वेरीफाइड हो चुका है,
ठीक है, अब चलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को हम फिलअप करेंगे। उससे पहले अगर आप सभी साथी जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो याद रखिएगा ये एप्लीकेशन नंबर आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसका फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो भी वहाँ भी स्क्रीनशॉट का हिसाब होता है, या फिर अपने मोबाइल से आप फ़ोटो खींच सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में उसको नोट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को नोट करना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। चलिए हम पहले आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। और चूँकि ये मोबाइल है इसलिए स्पीड कम है। अब मोबाइल से बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे साथियों के पास जो है कि लैपटॉप नहीं होता, इसीलिए मैं आपको मोबाइल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये अब सभी सिस्टम खुल चुका है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे रहने दीजिएगा। ये नेशनलिटी में जो आपको आके यहाँ पे इंडियन करना है। कैटेगरी वाइज में साथियों यहाँ पे हमारे केस में जर्नल है, जर्नल करना है। आपके केस में जो भी होगा आप कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा अगर आप अपाहज हैं और विकलांग हैं तो फिर आप इसको यस कीजिएगा, बाकी इसको नो रहने दीजिएगा। उसके बाद आप लैंग्वेज की बारी आती है, ठीक है। चलिए लैंग्वेज में साथियों यह आपको अपने हिसाब से सिलेक्शन करना है। अगर आप उर्दू से हैं तो फर्स्ट में आपको उर्दू रखना है, तो फर्स्ट में आप उर्दू रखिएगा। सेकंड में आपको फिर उर्दू हिंदी रखना पड़ेगा। या फिर अगर आप हिंदी इंग्लिश से करना चाहते हैं तो फर्स्ट में आप हिंदी रखिए, सेकंड में आप इंग्लिश रखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ इंग्लिश है, हिंदी है। इसी तरीके से आपको जो लोग उर्दू वाले हैं वो फर्स्ट में उर्दू रखें। हमारे केस में ये उर्दू वाले हैं इसीलिए हम इसके लिए उर्दू रख रहे हैं। सेकंड लैंग्वेज जो है कि हमको हिंदी रखनी है, तो फिर हम हिंदी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है ये यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको आएगा स्टेटस लगाना होगा, मतलब बताना होगा आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो नॉट एम्प्लॉयड आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा। उसी के साथ साथ आप क्या क्या अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी जानकारी अभी आपको थोड़ी देर में मिलने वाली है। यहाँ नॉट एम्प्लॉयड करने के बाद आपको आगे जाना है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये लिखा हुआ सिलेक्ट अप्लाइंग फॉर, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अब आपको हमारे केस में क्या है कि हम जिसके फार्म फिलअप कर रहे हैं वो दोनों ही पेपर के लिए कर रहे हैं। पहला जो आपको यहाँ पे टिक करना है वो उसके लिए है, पेपर 1 है, यानी क्लास 1 से लेके 5वीं तक के लिए सीटेट का फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। और अगर आपको दूसरा पेपर के लिए अगर फर्स्ट क्वालिफाइड है, सेकंड आपको करना है, तो सेकंड पेपर होता है वो 6 से लेके 8वीं तक होता है। फिर आपको इस पर टिक करना है। अगर आप दोनों के लिए क्वालिफाइड हैं, यानी कि आप बीएड कर चुके हैं, ठीक है, तो इसी या बीएलएड कर चुके हैं, तो फिर आप जो है कि इस पर कर सकते हैं। तो हमारे केस में जो है कि ये बराबर है, दोनों बोध जो लिखा हुआ जो है ये दोनों ही, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको इसके बाद नीचे आना है, थोड़ा और स्क्रॉल करना है, फिर देखिएगा मिनिमम जो है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फॉर क्लास 1 to 5 लिखा हुआ है, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है कि यहाँ बताना पड़ेगा आप क्या है इसके हिसाब से। तो खैर ये बीएड क्वालिफाइड है, तो इसके लिए जो है कि हम 5 नंबर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम नंबर 2 पे भी जाएंगे। यहाँ भी ये जो है कि यहाँ भी 5 हम इसके लिए सिलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ सभी चीज़ें इनके लिए नोट हो चुका है। अब जो है कि साथियों यहाँ हम आगे देखेंगे सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकंड के लिए आपको जो चुनना है। हमारे केस में जो है कि ये आर्ट्स से हैं, तो इसीलिए इसके लिए हम जो है कि सोशल साइंस करेंगे। आप मैथमेटिक्स एंड साइंस कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ देखिएगा एक होता साथियों डिग्री और एक है डिप्लोमा। अगर आप बीएलएड किए हैं, डीएलएड, तो आप डिप्लोमा में टिक कीजिएगा। अगर बीएड किए हुए हैं तो फिर आप डिग्री पे क्लिक कीजिएगा। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे डिग्री हम क्लिक कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर मीडियम।
तो याद रखिएगा यहाँ 2 ही ऑप्शन होता है, या फिर इंग्लिश की या हिंदी की। तो हमारे केस में ये हिंदी मीडियम से है, हम उसके लिए हिंदी ही रखेंगे। आप भी अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद साथी आपको ध्यान रखना है, इस पे जहाँ जहाँ मैं टिक लगाता हूँ उसको देख लीजिएगा। यहाँ 1 लिखा हुआ है, इस लाइन पे देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है। इसी तरीके से आपको देखिए यहाँ पे 4 लिखा मिलेगा। मैं बताना आपको वो चाहता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जो आपका स्टेट होगा वो स्टेट चुनिएगा, ठीक है। फिर उस स्टेट के अंदर में आपको कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है वो चुनना है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक स्टेट में 4 एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हैं, या फिर साथियों अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह का आप एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हैं। हमारे केस में क्या है कि एक ही स्टेट में वो 4 जगह में से वो मतलब वो एक ही स्टेट के तमाम ज़िलों में से, तमाम सेंटर में से 4 सेंटर उनको चुनना है। तो आइए हम पहले फिलअप कर देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप देखिएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और हमारे केस में ये बिहार से हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद फिर आगे नीचे क्लिक करना है। तो साथियों जैसा कि आपने देखा, हमने एक ही स्टेट सिलेक्ट किया है और उसके जो है कि अलग अलग सिटी हमने सिलेक्शन कर लिया है एग्ज़ाम देने के लिए। इसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और नीचे आइएगा। यहाँ आपको जो डिग्री आपने सिलेक्शन किया है उसके बारे में यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने पास कब से किया है, पासिंग स्टेटस क्या है और किस साल आपने पास किया है। और इसी तरीके से पूछेगा आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम क्या है और रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज में कैसा है। फिर उस यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने बीएड किया है या फिर डीएलएड किया है उसका पिन कोड क्या है, ये आपसे पूछेंगे। आइए हमारे केस में क्या है हम आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्योंकि पास्ट है तो पास लिखेंगे, उसके आगे फिर आप देखेंगे। फिर आपको यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्शन करना है। यहाँ पे जो है कि आपको 2020 में हमारे केस में वो पास है तो हम 2020 सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपके केस में जो भी हो वो आगे पीछे आप लिखेंगे। यहाँ बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्शन करना है इस जगह पे, ठीक है। आइए फिर सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे आपको कोर्स और स्ट्रीम ये पूछेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि एजुकेशन एलिमेंट्री और एजुकेशन एक्स्ट्रा, तो आपको बस इसी पे क्लिक कर देना है, ये आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बोर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी नेम, आपको यहाँ पे क्लिक कीजिए। थोड़ा सा ये समय लेगा, अगर आप मोबाइल पे हैं तो ये खुल करके सामने आएगा। और उसके बाद रिजल्ट मोड में आपको परसेंट देना है और इंस्टीट्यूट पिन कोड आपको डालना है। चलिए आज हम पहले डाल लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो साथियों इतना सब करने के बाद जैसा कि हमने यहाँ पे पास स्टेटस में पास दिया है, पासिंग ईयर 2020 है, और यहाँ हमने जो सिलेक्शन किया वो देख लीजिएगा। रिजल्ट मोड पे परसेंटेज देना है। यहाँ हमने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद बात आती है साथियों टोटल मार्क्स का। हम आपको टोटल मार्क्स जो है कि डेमो के तौर पर बता देते हैं। अगर आपको 1200 टोटल मार्क्स है, यानी कि 1200 पे इतना आपका मार्क्स है, और आया कितना है तो सपोज डेट जो है कि हमारा अगर आया है तो ये 800 आया है। इतना जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ परसेंट शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे परसेंट शो हो चुका है, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ आपको पिन डालना है। यहाँ देखिएगा, इस पिन डालने के बाद जो ये पिन यहाँ पे लिखा हुआ है ये डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। चलिए मैं पहले आपको पिन डालकर सबमिट करके बताता हूँ, फिर आगे क्या प्रोसेस है वो समझाने की पूरी तौर पर कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों हमने डाल दिया है, अब सबमिट करके देखते हैं।
सबमिट करने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरीके से जिस तरह पहले आपका इंटरफेस आया था, इसी तरह आपका इंटरफेस आपके सामने होगा। आपको यहाँ भी कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे क्लोज़ करना है और आगे फिर आपको यहाँ पे जितनी भी जगह ये आपसे पूछेगा टिक लगाने का, आपको टिक लगा देना है। जैसे कि माई नेम है और फादर नेम है वगैरह वगैरह, आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से टिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप माई नेम कीजिए, माई फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरीज और ये है पर्सन विद। इसी तरीके से आपको लिखना है यहाँ एग्ज़ाम, सिटीज़ और एजुकेशन। फिर ये आई एग्री पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फाइनल सबमिट पे कीजिए, फिर यस कीजिए और ये आपका फ़ाइल हो गया सबमिट। अब कुछ भी नहीं बचा है, अब बचा है सिर्फ आपका फ़ाइल जो है कि जो डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करना है। उसको कैसे अपलोड करेंगे ये आप देख लीजिएगा। यहाँ आपसे एक बार फिर कहता है कि एप्लीकेशन नंबर नोट कीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन एडिट करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, नहीं तो फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए। हमारे केस में हम अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे क्योंकि हमारा सब चीज़ क्लियर हो चुका है। उसके बाद फिर आप यहाँ आइए, यहाँ देखिएगा जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो अपलोड होगा और एक आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। सिग्नेचर के लिए साइज़ जो लिखा हुआ है वो साइज़ जो है कि मिनिमम जो है कि 4 KB और मैक्सिमम 30 KB इतना होना चाहिए। JPG फाइल में होना चाहिए। फ़ोटो जो है कि आपका 200 साइज़ में होना चाहिए, और इसी तरह में कम से कम जो 10, इतने में ये आपसे मांग रहा है फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। आइए हम पहले इसको अपलोड कर देते हैं। इसके अपलोड करने के लिए जो है कि आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है चूज़ फाइल पे और उसको वहाँ सिलेक्शन करना है, आगे अपलोड कर देना है। चलिए हम पहले कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। साथियों देख सकते हैं हमने जो है कि सिग्नेचर किया है। अब बस सिग्नेचर सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक आपका अपलोड ले लेगा। उसके बाद बचा है फिर आपका जो है कि फ़ोटो जो है कि वो KB में बड़ा है, उसको छोटा करना पड़ेगा। आइए हम करके बताते हैं। तो आइए हमने फ़ोटो यहाँ पे ले लिया है, उसे अपलोड कर देते हैं। डमी साइज़ है, हम आपको सिर्फ बताने के लिए ये काम कर रहे हैं। देखिए ये भी अपलोड हो चुका है, ये भी अपलोड हो चुका है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे ये पिन नंबर डालना है, उसके बाद फिर जो है कि आपको सबमिट कर देना है इस तरीके से जिस तरह से पहले आपने। चलिए साथियों हमने तो पिन डाल दिया है, अब सबमिट करते हैं। अब आपके सामने है तमाम इंटरफेस क्या है। कहते हैं कि पिन सिक्योरिटी पिन जो है कि मैच नहीं है। आइए हम इसको फिर से मैच करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस क्या है वो हम देखने की पूरी तौर पर कोशिश करते हैं। तो साथियों को देखा जैसा आपने कि हमने बस दोबारा पिन डाला, वो पिन सही हो गया तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, एप्लीकेशन कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट अपलोड ये भी कंप्लीट है। अब आपको जो है कि फ़ीस पे करना है। कितना फ़ीस पे करना है यहाँ पे लिखा हुआ, पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 1200 रुपये। बाकी सभी चीज़ें अभी भी यहाँ आपको लास्ट टाइम भी आपको मौका देता है चेक करने के लिए। एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट, इसे भी आपको एडिट करने का मौका देता है। जो आपके एप्लीकेशन भरा है उसे भी चेक करने का, एक बार एडिट करने का मौका आपको ज़रूर देता है। तो फाइनली आप पेमेंट करने से पहले सब इसको चेक कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको क्लिक करना है जैसे मैंने क्लिक कर दिया है। बस आप आगे आइएगा, यहाँ आपसे पूछेगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। बस यहाँ ऑनलाइन टिक कीजिए, उसके बाद आप सीधा प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक कीजिए। ये डायरेक्ट आपको वहीं पे ले जाएगा जहाँ इसको जाना है। और आपको साथियों यहाँ चुनना है, डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग कार्ड से करना है, ये आपको वहाँ ले जाएगा। अब फिर आपको यहाँ से प्रोसेस टू पेमेंट पे जाना है, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पेज पे। अब आप अपना ATM कार्ड उठाइए, ATM कार्ड का नंबर, सॉरी देखते हैं क्या चीज़ का है, ये क्रेडिट कार्ड का है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो, वरना आप जो है कि डेबिट कार्ड पे यहाँ क्लिक कीजिए। जो आपके पास पेटीएम है मतलब ATM है उसका नंबर डालिए। यहाँ जो है कि आप उसका महीना, यहाँ साल जो ATM के अंदर में लिखा होता है वो डालिए। जो ATM के पीछे जहाँ ब्लैक कलर का इस तरीके जो होता है और ब्लैक कलर बना हुआ होता है, उसके साइड में CVV 3 नंबर का कोड होता है, वो यहाँ पे डालिए।
यानी कि यहाँ आपको महीना सिलेक्शन कर लेना होगा। जैसे इस तरह आप क्लिक करेंगे तो महीना खुल के सामने आ जाएगा। जनवरी हो, यहाँ कब तक चलेगा वो आप आराम सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ CVV कोड आप जो है कि इसके डाल के बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ कार्ड में क्या नाम है उसे आप रख सकते हैं। उसके बाद जो है कि मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप इससे नहीं कर सकते हैं तो डेबिट कार्ड एंड ATM से आइए, यहाँ आप अपना बैंक सिलेक्शन चुनिए। जैसे कि आपका बैंक जो भी हो, यहाँ आप बैंक सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। अब आइए सबसे आसान तरीका वो क्या है इंटरनेट बैंकिंग में। यहाँ देखिएगा ICICI बैंक अगर आपके पास है तो और भी आसान है, नहीं तो कोई सा भी बैंक को आप यहाँ से बैंक को चुनिए और इसी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा रिटेल ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है हमारे केस में बैंक ऑफ बड़ौदा है तो आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक कीजिए और सीधा आपको वहीं लेके जाएगा। देखिए यहाँ पे 1200 रुपये क्या चीज़ का फीस लिया जा रहा है आपका एग्ज़ाम का, यहाँ देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो 20 रुपये फ़ीस है वो अलग से चार्जेस लिया जा रहा है। GST आपसे जो है कि 3 रुपये 60 पैसे लिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये 1223 यानी कि 1224 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे और इस तरीके से जो है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आपको ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा इंटरनेट बैंकिंग पे। वहाँ आप जाइए और उसके बाद जो है कि आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं अपना कहते हैं कि यूज़र ID और पासवर्ड डाल करके, ठीक है। तो साथियों आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल के सामने आ गया है। यहाँ आप अपने बैंक का ID डालिए और इस जगह पे जो है आपको पासवर्ड डालना है, आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन साथियों मैं आज आपको यहीं तक समझाऊंगा क्योंकि इसके आगे की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा हाइडली रखना होता है, छुपा करके, तो मैं इसके आगे आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन आप इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं तो आराम से आपका जो है कि स्लिप हो जाता है, आपका काम मुकम्मल सही ढंग से हो जाता है। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो फिर आपका प्रिंट निकाल लीजिएगा। अगर आप मोबाइल से निकालना चाहते हैं तो मोबाइल से भी उसका प्रिंट निकल जाता है, स्लिप का भी, रजिस्ट्रेशन का भी, इसी तरीके से तमाम चीज़ों का प्रिंट अगर आप निकालना चाहेंगे तो आराम से आप इसका भी प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों दीजिएगा हमें इजाज़त। ये आपको कैसा रहा, कहाँ तक आप समझें, वक्त आपका काफ़ी ले लिया गया है क्योंकि ये मोबाइल था। सिस्टम में तो 10 मिनट का भी काम नहीं है, मोबाइल में काफ़ी समय लगता है। और मोबाइल से बताने का रीज़न ये है कि सभी साथियों के पास इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है या फिर आप ये कह लीजिए कि कंप्यूटर PC वगैरह नहीं होता है, साइबर कैफ़े जा नहीं पाते हैं। मोबाइल सभी के पास है तो आप कर सकते हैं। इसी अंदाज में कोई परेशानी कोई दिक्कत हो हमसे आप मिलिए। 1 तारीख से रेगुलर CTET का क्लास चल रहा है, आप सभी साथी कीजिए, जुड़िए साथी और दीजिए हमें इजाज़त। बने रहें हमारे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।